हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव, पधारिए। हे शांति दूत वासुदेव कृष्ण, मेरी ओर से स्नेह की ये भेंट स्वीकार करें। हे महाराज, आपने ये भेंट देकर मेरा मान बढ़ाया है, परंतु इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पहले तनिक विश्राम कर लो वासुदेव, ताकि यात्रा की थकन मिट जाए। जो आज्ञा पितामह। पहले मैं इन्हें अपने भवन में ले जाऊंगा और भोजन के पश्चात। नहीं युवराज, मैं महात्मा विदुर जी के घर जाऊंगा। वहां कुंती बुआ भी हैं। भोजन केवल 2 स्थानों पर किया जाता है, या तो अपने आतिथेय के निवास स्थान पर या फिर अपने मित्र के निवास स्थान पर। और ना आप मेरे आतिथेय हैं और ना ही मित्र। बस बस काकीश्री, बस। आप क्या सोच रहे हैं महात्मा? मुझे तुमसे इस अविवेक की आशा नहीं थी वासुदेव। अविवेक? यदि तुम दुशासन के भवन में ठहर लिए होते तो वो कदाचित तुम्हारी बात मान भी लेते। सुनाना मेरा कर्तव्य है महात्मा। सुनना या ना सुनना दुर्योधन का कार्य है। उसने अपने कान में ताजश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण की वीरता की रुई भर रखी है वासुदेव। परंतु ये दोनों तो विराट में भी थे। विराट की बात और थी वासुदेव। वो अर्जुन का अपना युद्ध नहीं था, परंतु यदि अब युद्ध हुआ तो वो अर्जुन का अपना युद्ध होगा। बुआ, मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि वे मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं। मैं उनके पक्ष में केवल इसलिए हूं कि आज धर्म उन्हीं के पक्ष में है। मेरी निष्ठा धर्म के प्रति है। मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। आइए आइए वासुदेव। प्रणाम मधुसूदन, आइए विराजिए। मुझे सदैव इस बात का दुख रहेगा वासुदेव कि आपने भोजन के लिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर मैं तो एक शांति दूत हूं, तो जब तक संधि न हो जाए आपकी कृपाएं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? इसलिए हे ज्येष्ठ गांधारी पुत्र, आइए पहले हम एक मत तो हो लें। क्योंकि आपसे तो हमारी कोई लड़ाई है नहीं, इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही वासुदेव कि आप जैसे मर्यादित पुरुष अपने आतिथ्य का अपमान कैसे कर सकते हैं। हे अंगराज, कोई किसी के साथ तब भोजन करता है जब आपस में स्नेह हो या फिर वो भूखा हो। और मैं भ्राता दुर्योधन का प्रिय भी नहीं हूं और भूखा भी नहीं हूं। हे अंगराज, मैं किसी भी स्थिति में धर्म को त्याग नहीं सकता।